नमस्कार। अभी मैं पटना में हूं और राजद के कार्यालय में हूं और हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जी हैं यहाँ पे राजद के। बात करेंगे इनसे। नवादा में जो घटना हुआ है, भाजपा और जदयू का स्पष्ट कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोगों ने ही करवाया है और ये एक तरह से भाईचारा को खत्म करने की राष्ट्रीय जनता दल की साजिश है। वोट नहीं देता है, वोट नहीं मिलता है सरकार से। जब ये लोग बाहर होते हैं ऐसे फितरत ऐसे कारनामे करते रहते हैं। क्या करें? नवादा जिला मेरा घर है, नजड्डी मेरा गांव है, नवादा से 4 किलोमीटर। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, समझ गए ना। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि भाईचारा खत्म करने वाले हैं, आपने कल बयान सुना होगा केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का बयान कि वो जात के बारे में बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? जातीय उन्माद कौन फैला रहा है जात पात का बात करके? अगर हमारे लोग हैं, क्या हमारे लोग प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे वहां पर, या तेजस्वी जी गए थे, या हम लोग गए थे, कोई प्रवक्ता लोग गए थे, या हमारे विधायक गए थे? बता दीजिए। तो ये तो उन लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनका शासन है, उनका सत्ता है, सब कुछ तो उन्हीं का है। तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उसका उद्भेदन करें कि क्या है नहीं है। ये लोग तो कुछ हो कर सकता है, केकरो धमकी दे के कहेगा कि आरजेडी के सदस्य है। समझ रहे हैं ना बात को? समझ रहे हैं? यानी जादव है तो जरूरी नहीं कि वो राजद का ही समर्थक हो, राजद का नेता हो। मेरा ये सत्ता में जब भाजपा जदयू सत्ता में है तो बिहार के अंदर कोई भी अपराध या कोई भी ऐसे क्राइम होते हैं तो राजद के ठिकरा क्यों फोड़ते हैं? क्यों फोड़ते हैं तो आप तो जान ही रहे हैं। आपका इस पे क्या स्टेटमेंट? इस पर स्टेटमेंट हम क्या दें? उन लोग का जबरदस्ती जो है सो कि कोई बात को जो है सो कि बोलना और फिर पलट जाना, वो उन लोग का आदतन काम है, उन लोग का ही बोलना। इस नवादा प्रकरण में जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है, लैंड सर्वे जिम्मेदार है। आज लैंड सर्वे वहां क्यों ऐसा चीज हुआ, आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ। 2 महीना से उन लोग को धमकी दिया जा रहा है। कारण यही है कि सरकार के मंत्री जो हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री वो जायसवाल जी हैं, तो उन्होंने बोला कि जिसका जमीन पर कब्जा रहेगा, रसीद रहेगा, जमीन उसी का हो। ठीक है, ये बोला गया। तो 1995 में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनके शासन काल में उन लोग को वहां पर बसाया गया, वो लोग बसे। तो जैसे ही ये सब चीज लैंड सर्वे शुरू हुआ और ये बोला गया कि जिसका जमीन पर कब्जा होगा और जिसका रसीद कर जाएगा, रसीद तो कोई किसी का कटा ले रहा है भाई। वो तो मेरे पास भी सबूत है कि एक जमीन का 2 रसीद काट दे रहा है, 3 रसीद, रजिस्ट्री 3 को हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो कारण बस वही लैंड सर्वे है। तो वो लोग जो है सो कि बसे हुए थे, गरीब गुरबा लोग है, बसे हुए थे, तो ये लोग नहीं खाली किए। जबकि प्रशासन को भी बोला गया, वहां से प्रशासन भाग गई। जब वहां गोली चल रहा था तो प्रशासन गया, प्रशासन बैक पवेलियन हो गया, पीछे पैर भाग गए। तो ये तो आप समझ गए कि किसका क्या सरकार का करवाया हुआ है कि किसका करवाया हुआ है। ये तो आप सब जान ही रहे हैं कि लैंड सर्वे के कारण ही ये जो नवादा में घटना हुई। परसों जो है सो कि बेउर जेल के पास भाई बहन सब माए बाप सब में लड़ाई झगड़ा मारा पीटी हुआ, जो मीडिया में भी निकला ये सब बात। यानी कहीं ना कहीं जो भूमि का सर्वे कराने का सरकार ने फैसला किया है, शायद ये जल्दीबाजी का फैसला है। जनता में बहुत सारे भ्रम है और अधिकारी भी बहुत जगह से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि ब्लॉक में बैठे जो अंचलाधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं, आम जनता से रिश्वत उगाही का काम कर रहे हैं और भूमि सर्वे के बारे में जनता को बहुत सारे नियम कानून नहीं पता है। वीडियो वायरल हो रहा है पैसा लेने का, इसमें बोलने का क्या है? हम बोल नहीं रहे, हम तो सबूत दिया जा रहा है मेरे पार्टी की तरफ से। प्रशांत किशोर का एक बयान आया था कि भूमि सर्वे नीतीश कुमार के मतलब बहुत बड़ा जाते जाते इतना बड़ा गलती कर रहे हैं जिसका आने वाले चुनाव में उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग का क्या मानना है? प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं उनका तो हम कुछ प्रशांत किशोर कहते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वही ना बोले थे, वही ना गाना बनाए थे। तो क्या हो गया? गाना कौन बनाया था? हम बनाए थे, प्रशांत जी बनाए थे। तो समझिए रहे हैं, वो लोग तो भाड़ा पर चलने वाले आदमी, जो भाड़ा देगा उसी की तरफ से बोलेंगे। उनका तो इतिहास है कि हम भाड़ा पर चलते हैं, कभी बंगाल में भाड़ा पर जाते हैं, कभी हैदराबाद में जाते हैं,
कभी पंजाब में जाते हैं, कभी बिहार में थे भाड़ा पर। 2 अक्टूबर को पार्टी बना रहे हैं। अब पार्टी बना रहे हैं तो वही कौन भाड़ा दिया है पार्टी बनाने के लिए, वही बता देंगे। बात पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने की बात नहीं कर रहे। जोड़िए ना, तो सब लोग बोलता है पूर्ण बहुमत से। किसका पर सबसे बड़ा पार्टी बिहार में हम लोग को क्या क्या बोलते हैं, तभी तो हम ही लोग हैं। 15 में भी हम ही लोग थे, 20 में भी हम ही लोग हैं। बिहार के सबसे बड़ी पार्टी कौन है? आरजेडी ना थी भाई। 15 में भी, 20 में भी कुछ जदयू के लोग बोलते हैं, उनके प्रवक्ता लोग कि हम क्या दिए, संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी आप दिए तो आप 72 पर रह गए, हम 80 पर चले गए। और संजीवनी बूटी दिए थे तो आप आ गए, हाफ हो गए उससे भी। और अभी आप 25 में 7 हो जाइए, ये बता देते हैं। 50 कौन करेगा? राजद करेंगे या प्रशांत किशोर? उनका भी बहुत बड़ा दावा है। बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता करेगी। बिहार की जनता। प्रशांत किशोर को आप लोग कुछ मतलब अगले चुनाव में कुछ मायने रखेंगे या सिर्फ हवा? तो पहले बोल दिए प्रशांत किशोर जी भाड़ा पर चलने वाले आदमी, तो गिना दिया। बंगाल में भाड़ा पर गए, वो दावा करते हैं जब हम सरकार किसी का बनवा दावा। पंजाब में भी कहीं नहीं कांग्रेस का सरकार बनवा दी, बहुत बता रहे हैं। यूपी में भी वो दावा किए थे। तो दावा के देखिए, कोई आदमी जो है सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, आप अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते हैं, बहुत अच्छी है, मगर पढ़ने लिखने से ही नहीं होता है, जुनून रहना चाहिए, जुनून होना चाहिए सेवा का। जनता कार्यकर्ताओं में जुनून नहीं हो तो शुरू से भाड़ा पर चले हैं तो जुनून कहाँ से आएगा? हम लोग तो भाड़ा पे लेके आप क्या कर रहे हो तो पता चल जाएगा, आपको हम बता देंगे फार मगर उनके बारे में ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते। मुसलमानों का 50 से ज्यादा सीट देने का, उन्होंने टिकट देने का फैसला कर लिया। प्रशांत किशोर का जब चर्चा चल रहा है तो थोड़ा उनके बारे में और विस्तार से आपकी राय। बंधु हम बोल दिए तो भाड़ा पड़ा है तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी धीरे धीरे भाड़ा कौन दे रहा है बिहार में? कौन दे रहा है आज आप सब जान जाइएगा, आज सब हमसे उगलवा लीजिएगा कि आगे के लिए रहने दीजिएगा। 1 साल है चुनाव में, अभी तो बोलने के लिए मौका रखिएगा ना, पूछने के लिए। चुनाव में 1 साल बाकी है। बिहार में आने वाले दिनों में सरगर्मियां तेज होगी। नवादा का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। सरकार में भाजपा और जदयू है और नवादा घटना पे ठीकरा राजद पे फोड़ा जा रहा है।